हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईडू एग्ज़ाम सेंटर। ईडू एग्ज़ाम सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपके प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने के लिए ईडू एग्ज़ाम सेंटर द्वारा ग्रुप डी साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉपिक वाइज सीरीज लाया गया है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। प्रतिदिन इस सीरीज़ में हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज से बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लीवेनहॉक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी ब्राउन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक मूलतः इटली के निवासी हैं। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी। दोस्तों, इससे यह प्रश्न भी बन सकता है कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में किया था, जो कि एक शैवाल की कोशिका थी। दोस्तों, सेल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी का आविष्कार किसने किया था? तो सेल थ्योरी का आविष्कार दो साइंटिस्ट ने, जैकोब स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने 1839 ईस्वी में सेल थ्योरी का खोज किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सेंट्रोमियर, ऑप्शन डी सेंट्रियोल। इसका सही उत्तर है सेंट्रियोल, ऑप्शन डी। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, एक पादप कोशिका और दूसरा जंतु कोशिका। सामान्यतः पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, यानी प्लांट सेल एनिमल सेल से बड़ी होती है। प्लांट सेल में 3 तरह के एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जो कि है प्लास्टिड, सेंट्रियोल और सेल वाल। सेल वाल यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है, ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। 3 सेल ऑर्गेनेल्स जो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं वो है प्लास्टिड, सेंट्रियोल और सेल वाल यानी कोशिका भित्ति। इसमें जो रितिकाएँ होती है यानी वेकुल होती है जो प्लांट सेल की, वो एनिमल सेल की अपेक्षा बहुत बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? यानी अगर राइबोसोम नहीं होगा सेल में तो इनमें से कौन सा कार्य सेल द्वारा नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। इसका सही उत्तर है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, राइबोसोम का मेन काम सेल के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण ही है, इसलिए राइबोसोम को हम लोग फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। राइबोसोम के पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसलिए इसको सेल के अंदर सेल भी बोला जाता है। राइबोसोम की खोज 1955 ईस्वी में जॉर्ज ई पेलाडे ने किया था। राइबोसोम राइबोन्यूक्लियरिक एसिड से बना हुआ है। अगर बात करें राइबोसोम के प्रकार की, तो राइबोसोम के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक 70S टाइप का और दूसरा 80S टाइप का। 70S टाइप का राइबोसोम प्रायः प्रोकार्योटिक सेल में पाए जाते हैं, जो कि सिंपलेस्ट सेल हैं, और 80S के राइबोसोम यूकार्योटिक सेल में पाए जाते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स सेल हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन पूछे तो राइबोसोम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? ऑप्शन ए भोजन का अवकरण, ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी भोजन का पाचन, ऑप्शन डी भोजन का अवशोषण। इसका सही उत्तर है भोजन का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी।
दोस्तों, हम लोग के द्वारा लिया गया कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में स्टोर रहता है सेल के अंदर, लेकिन हमारे सेल को ग्लूकोज का ज़रूरत नहीं है। ग्लूकोज से एनर्जी का ज़रूरत है अपने सारे फंक्शन को करने के लिए। तो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम किचन ऑफ सेल भी बोलते हैं, यानी भोजनालय, कोशिका का भोजनालय भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना ओन डीएनए होता है, अपना खुद का डीएनए होता है, इसलिए इसको भी सेल के अंदर सेल बोला जा सकता है। इसका मुख्य काम स्टोर करता है, ये कलेक्शन करता है, स्टोर और कलेक्शन का भी काम करता है। उसके बाद इसके अंदर जो मेटल होता है वो कैल्शियम मेटल पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि कौन से सेल ऑर्गेनेल के पास कैल्शियम मेटल रहता है, तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोला जाता है और इसे करेंसी ऑफ सेल भी बोला जाता है, सेल की मुद्रा बोला जाता है। तो सेल की मुद्रा एटीपी के रूप में इसी में स्टोर रहता है, इसलिए इसको सेल का मुद्रा भंडार और एटीपी को सेल का मुद्रा बोला जाता है। एक ग्लूकोज के टूटने से 38 एटीपी बनते हैं। दोस्तों, एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्जी काय, ऑप्शन बी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? कोशिकांग है ऑप्शन ए गुणसूत्र, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी प्लास्टिड, ऑप्शन डी गोल्जी काय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्लास्टिड। दोस्तों, अगर सबसे बड़ा कोशिकांग पूछा जाए प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों के अंदर, तो सबसे बड़ा कोशिकांग हो जाएगा वोक्यूल यानी रिक्तिकाएँ। रिक्तिकाएँ सबसे बड़ा कोशिकांग है, लेकिन ऑप्शन में नहीं होने के कारण यहाँ पे प्लास्टिड उत्तर सही है। अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में प्लास्टिड के अंदर 3 तरह के तत्व पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, जो कि बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है, तो मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए गोल्जी काय में, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम में, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रोसोम में। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से राइबोसोम को जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट, ऑप्शन डी अंतःप्रदवी जालिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। दोस्तों, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है, जिसे सेल वॉल भी कहते हैं। यह कोशिका को शेप और सेफ्टी दोनों के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कोशिका को शेप प्रदान करती है। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है और यह परमिएबल यानी परगाम्य होती है। इसके अंदर और बाहर किसी भी तरह के पदार्थ आ जा सकते हैं आसानी से। और ये कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में ही पाई जाती है, यह एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी केंद्रिका, ऑप्शन डी गोल्जी काय। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति, यानी कोशिका भित्ति पादप कोशिका में कोशिका को शेप और सेफ्टी दोनों प्रदान करती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है
ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्जी का है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से राइबोसोम को जानते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी राइबोसोम है। दोस्तों, कोशिका से संबंधित और प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक इस वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।